अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मारिया हेयर। आज मैं इस वीडियो में कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पर बात करूंगी। कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ही कॉमन मसला है। तकरीबन 50% हामला औरतें इस मसले से मुतासिर होती हैं। इस मसले की शिकायत हमल के पहले 6 माह में ज़्यादा होती है। प्रेगनेंसी में कब्ज़ होने की एक अहम वजह बॉडी में हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन्स हैं, जिसकी वजह से हामला खातून की अंतड़ियों यानी इंटेस्टाइन्स की मोटेलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो भी खाती हैं वो बड़े धीरे धीरे आगे मूव करता है। इसका मकसद कुदरत ने ये रखा है कि ज़्यादा देर तक अंतड़ियों इंटेस्टाइन्स में खुराक रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वो एब्जॉर्ब हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बच्चे तक पहुँच सकें। इसके अलावा कब्ज़ की अहम वजूहात में डाइट्री फाइबर्स का इस्तेमाल कम करना है, पानी का इस्तेमाल कम करना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ज़्यादा बेड रेस्ट करना या पहले से कब्ज़ की शिकायत चल रही हो, आयरन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना और इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट्स का इस्तेमाल है, जो कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके हल की। इसका सबसे अहम हल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, यानी सबसे पहले आपने हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल करना है। रिकमेंडेड है कि डेली आपने 25 से 30 ग्राम फाइबर इनटेक करनी है, यानी अगर आप एक एप्पल खा रहे हैं तो एक एप्पल में 4 ग्राम फाइबर है। इसी तरह से अगर आप 2 गाजरें खा रही हैं तो उसमें 6 ग्राम फाइबर होगा। इसी तरह से काले चनों का इस्तेमाल कर रही हैं एक बाउल, तो उसमें 4 ग्राम जो है वो फाइबर होगा। तो आपने ऐड करना है, तो 25 to 30 ग्राम फाइबर डेली इंटेक होनी चाहिए। लेकिन आपने ये फाइबर जो है वो डाइट में ग्रेजुअली इंक्रीज करनी है। एकदम से एक दिन में 25 ग्राम नहीं खा लेनी। अगर आपको फाइबर लेने की बिल्कुल भी आदत नहीं है तो आप डेली जो है वो 5 to 10 ग्राम्स ऐड करें, और इसका आपने लिमिट रखनी है 25 से 30 ग्राम, जो सबसे अहम चीज़ है। इसके अलावा दिन में कम से कम 2.5 लीटर to 3 लीटर ग्लास आपने पानी ज़रूर पीना है, यानी 10 से 12 ग्लास पानी पीना जो है वो रिकमेंडेड है। इसके अलावा आपने एक्सरसाइज जो है वो रूटीनली करनी है, वो एक्सरसाइजेज जो प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड है। अगर आप वॉक करने के शौकीन हैं तो हफ्ते में कम से कम 5 दिन आपने वॉक करनी है, और एक दिन में 30 मिनट वॉक होना लाजमी है। इसके अलावा इसबगोल हस्क सबसे बेहतरीन नेचुरल रेमेडी है। 2 चम्मच इसबगोल के नीम गर्म पानी में डालकर रात को सो जाएं। इसके अलावा अपनी डाइट में दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। दही में प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं, जो कि इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत अहम है। आपका पुपिंग स्टाइल बहुत मैटर करता है कि आप बाथरूम कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपके घर में इंडियन स्टाइल वॉशरूम है तो स्क्वेटिंग पोजीशन सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर कमोड है तो आपने पाँव के नीचे इस तरह से एक स्टूल का इस्तेमाल करना है। तो पुपिंग स्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मॉडिफाई करना अगर आपका अनहेल्दी स्टाइल है। इसके अलावा अगर आप आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर्स के मशवरे से या तो उसे थोड़ी देर के लिए रोक लें या फिर चेंज करवा लें, क्योंकि देखने में आया है कि अगर आयरन सप्लीमेंट्स शॉर्ट पीरियड के लिए रोक लिए जाएं या डॉक्टर्स के मशवरे से कोई और चॉइस अपना ली जाए तो भी कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ हासिल हो सकता है। अगर आपको इन टिप्स से आराम नहीं आता तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, ताकि वो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब कर सके। According to EBM and high risk pregnancy, drug of choice bulk foaming laxatives है, यानी आपका डॉक्टर आपको सबसे पहले प्रिस्क्राइब करेगा मेटाम्यूसिल, जो मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स के नाम से मशहूर है। अगर आम वर्ड्स में बात की जाए तो घरों में इसबगोल का छिलका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यही चीज़ है। इसके अलावा मार्केट में मिथाइल सेलुलोज फाइबर भी मौजूद है, जो प्रेगनेंसी में यूज़ किया जा सकता है। अगर इनसे आराम ना आए तो आपके डॉक्टर आपको ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स प्रेस्क्राइब करेंगे। सबसे मशहूर ऑस्मोटिक लैक्सेटिव लैक्ट्यूलोज है, जो ओपीडी में कॉमनली प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीसिया भी बहुत मशहूर ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को एसिडिटी हो और साथ में कॉन्स्टिपेशन हो तो ये उसमें बेस्ट रहता है। इसके अलावा पोली इथाइलिन ग्लाइकोल भी प्रेगनेंसी में यूज़ किया जा सकता है। जितने भी ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स हैं ये शॉर्ट टर्म इस्तेमाल करने चाहिए, यानी कम मुद्दत के लिए इस्तेमाल करने चाहिए और डॉक्टर्स के मशवरे के साथ। अगर ऑस्मोटिक लैक्सेटिव से भी आराम नहीं आता तो थर्ड ऑप्शन स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स है, जो कि सबसे आखिर में इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी मजबूरी हो तो। उसमें सबसे अहम है बेसाकोडाइल। बेसाकोडाइल जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के साथ। इसके अलावा
ग्लाइसरीन सपोजिटरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ग्लाइसरीन सपोजिटरी हम रेक्टली देते हैं पेशेंट को और 15 to 20 मिनट में से आराम आ जाता है, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ होता है। कौन सी रेमेडीज़ कॉन्स्टिपेशन के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? उसमें सबसे अहम है लिक्विड पैराफिन एंड कैस्टर ऑयल। ना ही ये ओरली लेना चाहिए, यानी आपने ना तो इसको पीना है और ना ही आपने इसको रेक्टम के थ्रू इस्तेमाल करना है। ये बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसको प्रेगनेंसी में आपने कॉन्स्टिपेशन के रिलीफ के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट से भी आराम ना आए तो आपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना है ताकि वो ये रूल आउट कर सके कि कहीं आपको हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं है, यानी गिल्लड़ का मसला तो नहीं है। वो आपके थायराइड टेस्ट करवाएंगी, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेगनेंसी में होना बहुत कॉमन है और इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। तो इसको भी रूल आउट करवा लेना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी मसले के लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।